अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पढ़ती हैं कलमा नूर का। सुभान अल्लाह। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए हज़रात एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के चंद शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत से समात करें। एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर पुकारिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो गौसुल वरा फ़ताबे विलायत, वो गौसुल वरा फ़ताबे विलायत की चौखट पे जाने को जी चाहता है। वो गौसुल वरा फ़ताबे विलायत की चौखट पे जाने को जी चाहता है। वो गौसुल वरा फ़ताबे विलायत की चौखट पे जाने को जी चाहता है। दरे गौस को ने पे जाके अपना, दरे गौस को ने पे जाके अपना मुक़द्दर जगाने को जी चाहता है। दरे गौस को ने पे जाके अपना मुक़द्दर जगाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा शेर आपने समाता हुआ हमारे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। इशारे पे तेरे उभर आई कश्ती जो 12 बरस क़ब्ल गर्क हुई थी। इशारे पे तेरे उभर आई कश्ती जो 12 बरस क़ब्ल गर्क हुई थी। इशारे पे तेरे उभर आई कश्ती जो 12 बरस क़ब्ल गर्क हुई थी। तेरी शान और शौकत के आगे सरो दिल, तेरी शान और शौकत के आगे सरो दिल मेरा अब झुकाने को जी चाहता है। मेरा अब झुकाने को जी चाहता है।
मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा दर्द देते हैं ये दुनिया वाले, खुदारा मुझे अपने दर पे बुला ले। बड़ा दर्द देते हैं ये दुनिया वाले, खुदारा मुझे अपने दर पे बुला ले। बड़ा दर्द देते हैं ये दुनिया वाले, खुदारा मुझे अपने दर पे बुला ले। मेरे गौस अब हाल दिल अपना रो रो, मेरे गौस अब हाल दिल अपना रो रो, कि तुझको सुनाने को जी चाहता है। मेरे गौस अब हाल दिल अपना रो रो, कि तुझको सुनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। दो शेर इमाम हुसैन के सुन लीजिएगा और मोहब्बत से कहिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल में उल्फत हसन हुसैन की है, दिल में उल्फत हसन हुसैन की है, दिल में उल्फत हसन हुसैन की है। दिल में उल्फत हसन हुसैन की है, दिल में उल्फत हसन हुसैन की है। ये इनायत हसन हुसैन की है। हसन हुसैन की है, ये इनायत हसन हुसैन की है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन ये दोनों भाई जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वही शायद ने कलम बन क्या मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, दोनों मालिक, दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के, दोनों मालिक हैं पूरी जन्नत के। यानी जन्नत, यानी जन्नत हसन हुसैन है, यानी जन्नत हसन हुसैन की है, यानी जन्नत हसन हुसैन की है। हम हसन हुसैन के नाम पर लुटाने वाले हैं। हम हसन हुसैन के नाम पर ये नहीं देखते कि कितना जा रहा है, बस उनके नाम पर लुटाए जाते हैं। वही क्या मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्यों लुटाओ ना नाम पर उनके, क्यों लुटाओ ना नाम पर उनके, क्यों लुटाओ, क्यों लुटाओ ना नाम पर उनके, क्यों लुटाओ ना नाम पर उनके। सारी दौलत, सारी दौलत
दौलत हसन हुसैन सारी दौलत हसन हुसैन की है सारी दौलत हसन हुसैन की है सारी दौलत हसन हुसैन की है सारी दौलत। आखिरी शेर मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेके जाएगी सीधा जन्नत में 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 क्या मोहब्बत क्या मोहब्बत हसन हुसैन क्या मोहब्बत हसन हुसैन की है। एक शहादत का और शेर और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिससे इस्लाम आज आके सुभान अल्लाह। तैयब बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं आज सूखे बैठे हैं कोलम की साइड में। जिससे इस्लाम आज जिंदा है जिससे इस्लाम आज जिंदा है जिससे इस्लाम आज जिंदा है वो शहादत हसन हुसैन वो शहादत हसन हुसैन की है दिल में उल्फत हसन हुसैन की है ये इनायत हसन हुसैन की है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओके अल्लाह सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ए ईमान वालों से अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन आज हम ना तो अल्लाह से डरते हैं और ना सच्चों के साथ होना पसंद करते हैं और ना हमारा ईमान जिस काबिल होना चाहिए था वो वहाँ तक भी हमारा ईमान अब नहीं बचा। ऐरा गहरा नत्थु खैराओं के चक्कर में हमने अपना ईमान भुला दिया। उनके चक्करों में पड़ करके हमने अपने ईमान को छोड़ दिया, भूल गए कि ईमान है क्या। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, जब तक मुझसे और मेरी अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत ना कर तब तक उसका ईमान कामिल मोमिन हो नहीं सकता, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी औलाद से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने खानदान से, यहाँ तक के रुए ज़मीन पर तमाम चीजों से ज्यादा जब तक मुझे प्यार ना करे वो तब तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। लोगों ने
तरह तरह की बातें मिला मिला करके आज माहौल को देखो कैसा माहौल चल रहा है, आज माहौल को देखो कि कैसा माहौल है। मिल जाओ भाई, जैसे चांद की रोशनी और सूरज की रोशनी एक नहीं हो सकती, ऐसे ही ईमान वालों की और बेईमान वालों को मिलाया कभी कयामत तक नहीं जा सकता है। ईमान वाले रहेंगे, ईमान वालों से ईमान वालों को मिलाया जाएगा और बेईमान वालों को बेईमान से ही मिलाया जाएगा, कभी एक नहीं हो सकता। तो जब हुजूर ताजुल शरिया का भी फरमान है, उन्होंने फरमाया कि जैसे वो एक नहीं हो सकता, वैसे ईमान और बेईमान वाला भी एक नहीं हो सकता। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई। आप जब पैदा हुए, पैदा होने से पहले आपके वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लाने के बाद कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी के बाप अबू सालेह, मेरे बेटे मेरी बात सुनो। तो हजरत अबू सालेह ने कहा, जी या रसूल अल्लाह, फरमाइए क्या मामला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे अंबिया में मैं सबसे अफजल वाला हूँ, ऐसे ही तुम्हारी बीवी के जो शिकम से निकलने वाला बच्चा है, वो ऐसे ही तमाम औलिया पर सबसे अफजल आला आने वाला है। तमाम औलिया उसके नीचे काम करेंगे और वो सब तमाम औलियों का सरदार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, औलिया कामिलीन का सरदार है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो आज कहते हैं कि वली कुछ नहीं दे सकता, आज वली कुछ नहीं दे सकता, 12 साल के बाद जो दरिया में डूबी हुई कश्ती को निकाल दे उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। उसकी शान ये है कि 12 साल की कश्ती डूबी हुई को जब निकाल सकता है, तो क्या वो हमें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता? अब्दुल कादिर जिलानी का ये ऐलान है। रब ने फरमाया, बता मेरे गुलाम, मेरे बंदे चाहता क्या है, बता मेरे महबूब चाहता क्या है, बता क्या चाहिए। तो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए पाक परवरदिगार आलम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तेरे उम्मती की मौत आए, मेरे गुलाम मेरे चाहने वाले का इंतकाल हो, उससे पहले उसे कलमा नसीब हो जाए, मुझे ये चाहिए। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं इजाजत ना दूं, जब तक कोई मेरा जिक्र कर नहीं सकता है। यहाँ जितने बैठे हैं इन्हें इजाजत मिली हुई है, जो ऊपर बैठे हैं इन्हें भी इजाजत मिली है, जो नीचे बैठे हुए हैं उनको भी इजाजत मिली हुई है। अगर वो ना चाहे तो कोई आ नहीं सकता। जब अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम ये है, तो फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या हो? नहीं लगा सकता। जो कहते हैं कि कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, याद रखना, शेख नाम जहन से निकल रहा है, शेख अब्दुल मेरे जहन से नाम निकल रहा है, लेकिन अगर कभी जुमे में आएगा तो मैं कल परसों जो भी जुमा आने वाला उसमें बता दूंगा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती आ गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई मुरीद होता तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ लेता, अगर कोई इमाम मुरीद ना हो तो मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। जो आज कहते हैं ना कि वलियों से मुरीद नहीं होना, जो कहते हैं कि पीरों से नहीं होना, मुल्ला अली कारी भी फरमाते हैं कि हाँ, जिस बंदे ने अपने आप को अपने बंदे के हवाले कर दिया, उसके पीछे नमाज पढ़ने में मजा आता है, उसके पीछे नमाज पढ़ने में लुत्फ आता है। अरे जब वो दूसरे की रहबरी में आ गया, जब ये किसी का रहबर नहीं बन सकता तो मुझे क्या कुछ बना सकता है। नमाज पढ़ने को भी तरजीह नहीं दिया करते थे। आज हम जैसे चाहे वैसे, कोई मुरीद होता कि नहीं होता, कोई कैसे, कोई किसी पीर के पास चला गया, कोई किसी पीर के पास चला गया। पीर तलाश करो तो पढ़ा लिखा तलाश करो, जाहिल पीरों को बनाओगे अपना रहबर तो फिर ना तुम्हारी कोई बख्शिश का जरिया बन सकता है। जब वो कहेगा नहीं तो तुम्हें कहाँ लेकर के जाएगा। अगर वो पारसा होगा तो तुम्हें पारसा बना देगा, अगर वो पारसा होगा तो अपनी पारसियत के बदले में तुम्हें जन्नत तक लेकर
करके जा सकता है अगर वो खुद चिलम खोर होगा, वो खुद गांजे खोर होगा, वो खुद सच्चे खोर होगा, तो वो तुम्हें जन्नत में कहाँ लेकर के जाए? तो वो तो खुद जहन्नमी है, तुम्हें भी जहन्नम में लेकर। बच्चों ऐसे पीरों से पीर तलाश करो तो पढ़ा लिखा तलाश करो, सूफियत जिसके चेहरे से झलकती हो झलकती हो। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग ये करते थे कि जिसको मुरीद करना था ना तो वो पैसे को देख करके मुरीद नहीं करते थे। आज के चिलम फूकने वाले क्या सोचते हैं कि जो पैसे वाला उसको मुरीद कर लो, गाड़ी में घूमने को तो मिलेगा ना, यही सोचते, उनकी सोच यही है। और ऐसे चिमनी खोर पीरों की वजह से जो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, जो पीर हैं, उनकी कोई कदर नहीं करने को तैयार है। इनकी बदौलत कदर खत्म कर दी गई। इसलिए हमें तो वो चाहिए तो हमें भी सुट्टा पिलाए, खुद भी सभी सुट्टा पिए, हमें तो वो चाहिए। हमें इल्म से मतलब नहीं, हमें उसकी पारसाई से मतलब नहीं, हमें उसके किरदार से मतलब नहीं। किरदार वो ढूंढता जो खुद किरदार वाला हो, जो किरदार खुद का किरदार नहीं, वो दूसरे के किरदार को क्या समझेगा? पहले खुद के किरदार को संभालो, उसके बाद उसके किरदार को देखो कि तुम्हारे किरदार से ऊपर किरदार है या नहीं है, तुमसे ऊंचा है कि नहीं है। अगर तुमसे ऊंचा है तो फिर उससे मुरीद होने में कोई यानी कि उजरत मत करना कि हाँ मैं होता हूँ कि नहीं होता, उससे मुरीद हो जाइएगा। और होने के बाद जब इंसान वो मुरीद करेगा तो उससे फायदा हमें यहाँ भी मिलेगा और बाद मरने के आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि आज हम चंद लोग बैठे हैं, चंद लोग माइक के जरिए बता दिया गया, कार्ड के जरिए नोटे के जरिए बता दिया गया, लिफाफे के जरिए बता दिया गया कि सिराज भाई के यहाँ मिलाद का प्रोग्राम है, मिलाद का प्रोग्राम है। देख लीजिए पाटन के इतने लोग हैं और सिराज भाई के मेहमान भी होंगे इनमें आते तो हालांकि यहाँ जितने भी हैं सब मेहमान हैं, लेकिन बाहर से आने वालों की सिर्फ पाटन वालों की बात की जा रही है। तो इतने लोग हैं पाटन के अंदर मिलाद सुनने वाले, उनका जिक्र सुनने वाले, उनका चर्चा करने वाले। याद रखना हमेशा जिक्र करने वालों की, हमेशा हक वालों की तादाद कम रही है, लेकिन गौसे पाक की महफिल में इतने लोग नहीं होते थे। 70 हजार की तादाद में लोग हुआ करते। और जो यहाँ बैठा है वहाँ बैठे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आवाज़ यहाँ भी इतनी है वहाँ भी इतनी है। हम चिल्लाएं तो हमारी आवाज़ वहाँ तक ना जाए, हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है, उन्हें इसकी मदद नहीं लेनी पड़ती थी। अल्लाह ने इतनी कुव्वत ज़बान में दे दी, इतनी तासीर दे दी कि पहले वाले को सुनने में भी इतना मज़ा आता है और बाद वाले को भी सुनने में इतना मज़ा आता है। ये है अब्दुल कादिर जिलानी की शान। वक्त का मैं कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, बहुत कुछ है लेकिन वक्त की किल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने और आपके सुनने से जो भी गलती खामी रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।